अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा है कि मैंने लिखा हुआ है कि ये 10 आदाब जो है ना बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। वैसे तो जो है सभी वालिदैन जानते हैं और जो है सभी वालिदैन अपने बच्चों को जो है बहुत सारी बातें सिखाते हैं और बहुत ही अच्छी बातें सिखाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सभी पेरेंट्स जो हैं ये अच्छी बातें ही, ज़ाहिर सी बात, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अच्छे आदाब ही सिखाते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा ना सिखाएं ना। लेकिन ये है कि जो है ज़ाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं वालिदैन बनना बहुत ही बड़ा एजाज़ है और वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना। और ये भी हम सब जानते हैं कि बच्चों को सिर्फ पालना नहीं होता बल्कि उनकी तरबियत करनी होती है ना। तो जो ज़ाहिर सी बात है, नए नए जो पेरेंट्स बनते हैं यानी कि जिनके बच्चे छोटे हैं और वो अपने बच्चों को तरबियत कर रहे होते हैं ना, तो जो है उन माओं को मैं ये कहूँगी कि ये 10 जो आदाब हैं ना वो अपने बच्चों को जो है ज़रूर सिखाएं। और अगर बच्चे बड़े भी हैं तो नहीं सिखाए हुए तो अभी से शुरू कर लेना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आदाब हैं जो कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर ही सिखाने चाहिए ना। बेसिक जो है आदाब हैं ये। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को ना नरमी सिखानी होगी और प्लीज़ कहने की जो आदत है ना वो डालनी होगी। और नरमी तो मैं कहती हूँ लहजों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स नरमी से आपस में बात करेंगे ना तो बच्चों में ऑटोमेटिकली ही नरमी जो है आएगी, उनके लहजों में नरमी आएगी और वो दूसरे से भी नरमी से बात करेंगे और पेरेंट्स से भी नरमी से ही बात करेंगे। और नरमी के बारे में तो हदीस भी है कि जो नरमी से महरूम हुआ वो कुल की जो खैर है ना उससे महरूम हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हमें जो है ना नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो किसी दूसरे के साथ हम बातचीत कर रहे हो या आपस में घर में बातचीत कर रहे हो ना। तो नरमी बड़ी ज़रूरी है। तो बच्चों को जब प्लीज़ कहने की आदत होगी ना तो वो खुद ब खुद ही उनका जो लहजा है ना वो नरम होगा। तो कोशिश करें कि बच्चों को नरम मिजाज बनाएं, तो उनके अंदर नरमी और खुश इखलाकी जो है ना पैदा करें। और दूसरे नंबर पर जो है ना बच्चों को थैंक यू कहने की आदत जो है वो ज़रूर डालें ना। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू, ये अल्फाज बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो इनको जो है ना ज़रूर ही बच्चों को कोशिश करें कि ये जो है ना इन अल्फाजों की उनको आदत हो ना। जैसे ही कोई चीज़ किसी को दें तो जो है या किसी से लें तो कोशिश करें कि आप भी ये अल्फाज खुद इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर जो है बच्चे खुद ब खुद ही इन अल्फाज को इस्तेमाल करने के आदी हो जाएंगे। क्योंकि जब आप जो है किसी से भी कुछ लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप जब थैंक यू करते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं, तो फिर जो है आपकी ना सामने वाले के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको खुद भी अच्छा लगता है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे को जो है शुक्रिया कहने की आदत जो है वो ज़रूर ही होनी चाहिए ना। तीसरा अदब जो है वो हमें ये ज़रूर बच्चों को सिखाना होगा कि जो है ना उन्हें आदत हो सुनने की, यानी कि दूसरे के बात की जो है ना वो सुनने की आदत उनके अंदर हो ना। अपनी सुनाने की सिर्फ ना हो बल्कि अगले की भी सुनने की आदत हो ना। तो वो तभी उनके अंदर आएगी जब आप उनकी बातें सुनेंगे ना बच्चों की तो तवज्जो से, तो वो फिर जो है दूसरे की बात भी तवज्जो से ही सुनेंगे ना। तो इस तरह सुनने की जो आदत है ना वो भी जो है उनके अंदर, मैं समझती हूँ बच्चों के अंदर ज़रूर ही होनी चाहिए और बड़ों के अंदर भी होनी चाहिए ये आदत। तो क्योंकि जो है सुनना बड़ा ही ज़रूरी है ना दूसरे की बात। और चौथा अदब जो है वो हमें बच्चों को ना शेयर करने की आदत ज़रूर ही जो है वो डालनी होगी ना। ये अदब आप इस तरह बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों के हाथों से ना चीज़ें दिलवाएं दूसरों को ना। तो इस तरह जो है उन्हें शेयरिंग की जो है आदत हो जाएगी ना। उन्हें पता होगा कि हमने चीज़ें शेयर करनी और अपनी चीज़ों में दूसरों को हमने शामिल करना है ना। तो क्योंकि मैं समझती हूँ जिन बच्चों को ना शेयरिंग की आदत नहीं ना वो दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं ना। कोशिश करें कि जो है ना शेयर करना बच्चों को ज़रूर सिखाएं। तो वो तभी आप जो है सिखाएंगे जब आपको ना खुद देने की आदत होगी दूसरों को। और बच्चों को ये बताएं कि जो देने वाला हाथ होता है ना वो हमेशा मुतमिन और खुश रहता है ना। और जो पांचवा अदब है ना वो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि जब आप खाना खाते हैं ना तो किस तरह जो है आपने स्पून को प्लेट से ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं। और अगर मुंह में नवाला रखा है तो जो है आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि ज़ोर ज़ोर से आप ना खाए ना, ताकि आपके साथ जो भी बैठा हो, चाहे माँ बाप बैठे हों या बहन भाई बैठे हों या कोई और बैठा हो, वो डिस्टर्ब ना हो। खाना खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें। और ये है कि अपने बर्तन जो है ना वो ज़रूर ही उठा के रखें, क्योंकि मैं समझती हूँ माएँ काम करने से बच्चों के कब थकती हैं, लेकिन बच्चों को जो है थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़रूर ही उनके अंदर डालें ना। उनके अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे आपकी बेटियाँ या बेटे, कि अपना काम खुद करने की उनको आदत होनी चाहिए जितना वो कर सकते हैं। और जिस तरह हम और चीज़ों में जो है सलीका और तरीका जो है पसंद करते हैं, इस तरह मैं समझती हूँ खाना खाने में भी तरीका और सलीका होना चाहिए। और बच्चों को ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लेट में डालें जितना आप खाना खा सकते हैं ना। तो जो है और जो चीज़ नहीं पसंद वो अपनी प्लेट में ही साइड पे कर दें। और खाना जैसा भी बना हो, किसी के घर हो या अपने घर हो, खुश हो के खाएं और कभी भी नुक्ताचीनी ना निकालें ना खाने में। कभी भी खाने को आप जो है ये नहीं कह सकते कि खाना अच्छा नहीं बनाना, और कभी भी खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। और छठा अदब जो है वो मैं समझती हूँ बच्चों को जो है तारीफ़ करना सिखाएं। जब आप अपने बच्चों की तारीफ़ करेंगे ना तो बच्चे भी
आपकी भी और दूसरे लोगों की भी तारीफ करेंगे। फिर वो दूसरों की चीज़ों से खुश होंगे और उनके अंदर जो हसद होता है ना वो नहीं होगा। और हसद तो मैं समझती हूँ बीमारी है, बहुत ही लाइलाज और बड़ी बीमारी है। तो जब आपके अंदर जो है दूसरों की चीज़ की तारीफ करने की आदत होती है ना तो फिर हो ही नहीं सकता आप किसी की चीज़ से हसद करें। और सातवां अदब जो है ना वो माफ़ी का है ना, यानी कि माजरत सॉरी कहना बच्चों के अंदर ज़रूर ही होना चाहिए। बच्चों के अंदर ये आदत ज़रूर आप डालें ना कि जो है ना माफ़ी मांगना बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना, ये कोई भी जो है बुरी चीज़ नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चों को ये सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई जो है गलती हो जाती है तो उसको तस्लीम करना सीखें। और वो तभी बच्चे करेंगे जब आप खुद से, अगर आप से कोई मिस्टेक हो जाती है ना तो आप भी बच्चों से सॉरी कर लें, कुछ भी नहीं होता। इस तरह बच्चे सीखते हैं और उन्हें पता होगा कि अगर गलती हो गई तो सॉरी हम कर सकते हैं, माजरत कर सकते हैं किसी दूसरे से भी और अपने पेरेंट्स से। क्योंकि मैं समझती हूँ किसी भी रिलेशन को ना अच्छा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लाजमी है कि जो है ना वो सॉरी करना सीखें बच्चे हैं जो। क्योंकि जो है जाहिर सी बात है नेक्स्ट लाइफ में जब वो किसी भी रिलेशन में होते हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो जो है उनकी शादी हुई है, तो जो है किसी भी रिलेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है ना। तो जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं ना और अगले से माजरत कर लेते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है। इससे जो है रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं ना और बहुत अच्छे रहते हैं। और ये भी हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि साफ़ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है। और ये भी बताना होगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है ना। और जब हम खुद साफ़ सुथरे रहते हैं ना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो फिर बच्चों में ये आदत जो है खुद ही जो है पैदा हो जाती है ना कि हमारे घर में हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। और फिर वो खुद को भी साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं और अपने घर को भी, अपने माहौल को भी ना। तो ये आदत भी ज़रूर बच्चों में डालें और ख़ुद भी जो है सफाई की तरफ ज़रूर ही तवज्जो दें। और ये अदब भी जो है बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्र करें ना। वो सब्र और शुक्र जब उनके अंदर होगा ना तो यकीन करें कि जो है उन्हें फिर ज़िंदगी में कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी ना। जब उनके अंदर सब्र होगा ना और जो है जब शुक्र होगा, यानी कि ये ज़रूर बच्चों को सिखाएं कि आपके पास जो कुछ भी हो ना उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त कहते रहें। और किसी दूसरे की चीज़ को देख के कभी हसद ना करें और कभी भी जो है अपना मुआवजना उसके साथ ना करें। क्योंकि मुआवजना है जो वो तो सुकून छीन लेता है। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर समझती है ना जिस चीज़ से जिस इंसान को नवाज दे। तो जो है कभी भी मुआवजना ना करें किसी दूसरे के साथ ना। जो मुकाबलाबाजी होती है ना वो कभी खुद भी जब आप नहीं करेंगे ना तो आपके बच्चे कभी भी नहीं करेंगे ना। तो जो है ये पहले सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए, वालिदैन के अंदर, फिर ही बच्चों के अंदर आती है ना। और दूसरों को माफ़ करने की आदत जो है ना वो बच्चे में ज़रूर ही होनी चाहिए ना कि अगर किसी दूसरे से मिस्टेक हो गई है, आप बिल्कुल राइट है ना, तो आप जो है इसी में आला ज़रफ़ी है कि आप उसे माफ़ कर देना। ये माफ़ करने की आदत बच्चों के अंदर भी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ जब आप माफ़ कर देते हैं किसी दूसरे को ना तो जो है फिर आप खुद भी सुकून में होते हैं और जो है आपको खुद भी अच्छा लगता है ना। तो अपने आप को सुकून में रखने के लिए माफ़ करना बड़ा ही ज़रूरी है। और ये आदत जब आपके अंदर खुद होगी ना तो बच्चों के अंदर भी ये आदत आएगी। और बच्चों को आजिज़ी ज़रूर सिखाएं ना, बच्चों को बताएं कि ज़िंदगी में आजिज़ी कितनी ज़रूरी है। आप तभी कामयाब होते हैं जब आपके अंदर आजिज़ी होती है। ये कुछ अदाब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि हमारे बच्चों के अंदर ज़रूर होने चाहिए। हमें अपने बच्चों को ज़रूर ये बातें सिखानी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो कि हमें बच्चों को सिखानी होती हैं। लेकिन ये कि वीडियो लंबी जो है हो जाए तो इसलिए मैंने कोशिश की है वीडियो लंबी ना हो और इस वीडियो में ही मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लूँ, कुछ अदाब शेयर कर लूँ जो कि हमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जो सिखाने होंगे ना।